जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ टांडे सर, सतपुड़ा ITI मांझापुर बालाहाट। दोस्तों आज का जो बेसिक जिस चैप्टर से हम बात करेंगे तो सेल एंड बैटरी से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। सेल एंड बैटरी में दोस्तों इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो निम्मी ऐप में डाले हुए हैं वो क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पेपर निकलता है। आपको मालूम है दोस्तों, इसके प्रीवियस क्लास में भी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2020 क्वेश्चन के वीडियोस डाले गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सेल एंड बैटरी से। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में है विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसी कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को बदलती है, मतलब कि विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो सनलाइट जो सूर्य की ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट। इसमें फोटोवोल्टिक सेल है, सेकेंड है लिक्विड क्रिस्टल सेल है, और थर्ड में है लाइट इमिटिंग डायोड, और फोर्थ में है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो दोस्तों इसमें चार प्रकार के जो डायोड हैं उसे दिया गया है। तो हमें सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा को हमें विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। क्लियर है स्टूडेंट। अब सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हमें फोटोवोल्टिक सेल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। क्लियर है स्टूडेंट। ये जो फोटोवोल्टिक सेल होता है ये एक सेमीकंडक्टर डायोड ही होता है स्टूडेंट। तो इसमें सेमीकंडक्टर डायोड में आपको पी लेयर और एन लेयर मिलेगी इसमें, मतलब कि पीएन जंक्शन लेयर होता है इसमें। तो ये सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है इस मटेरियल से मिलकर बना होता है, और यह सूर्य की जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क, अर्थात कि द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। तो जो द्वितीयक सेल होते हैं जिसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं, सेकेंडरी सेल, और सेकेंडरी सेल में ऐसे सेल आते हैं जो चार्ज होते हैं। क्लियर स्टूडेंट। जो चार्ज होते हैं, जिन सेलों को चार्ज किया सकता है वो सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में हम देखेंगे। पहला तो है लेंज लॉ, लेंज के नियम पर कार्य करते हैं। मतलब यहाँ पर नियम पूछा गया है तो हम नियम ही बताएंगे। सेकेंडरी सेल किस नियम पर कार्य करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लेंज का नियम, सेकंड ऑप्शन दिया है जूल का नियम, एंड थर्ड ऑप्शन दिया है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और फोर्थ ऑप्शन दिया है इसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। तो लेंज का नियम ये तो मशीनों पर लागू होता है, जूल का नियम मशीनों पर। फैराडे का जो विद्युत अपघटन नियम है स्टूडेंट, ये जो सेकेंडरी सेल होता है ये फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है स्टूडेंट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम होता है वो तो दूसरे के लिए होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है अक्सर कहाँ पर मिलेगा आपको, यह जितने भी मोटर है और जनरेटर में दोनों में मिलेगा, मोटर और जनरेटर दोनों साइड में मिलेगा। क्लियर है। अब कंफर्म हुआ आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। अर्थात कि क्वेश्चन ये कह रहा है हिंदी में कि विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है, इसका फार्मूला हमें बताना है। क्योंकि जब विद्युत इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है उसमें उसकी द्रव्यमान की गणना करना है, मॉस की गणना करना है, तो उसका एक फार्मूला है पर्टिकुलर। और जब आप फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ को जब पढ़ेंगे आप विद्युत अपघटन के नियम में, तो उसमें एक फार्मूला है M इज इक्वल टू ZIT करके एक फार्मूला है। तो उसी फार्मूले को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। चार ऑप्शन में देखते हैं, M इज इक्वल टू IT ग्राम लिखा हुआ है, M इज इक्वल टू ZIT लिखा हुआ है, और थर्ड लिखा है M इज इक्वल टू IT अपान Z ग्राम लिखा है, फोर्थ लिखा है M इज इक्वल टू Z अपान IT ग्राम लिखा हुआ है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था दोस्तों, और जब हमने थ्योरी पढ़ा था तो इसमें फार्मूला को हमने बताया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे हम, क्योंकि M इज इक्वल टू ZIT होता है। तो ये जो फार्मूला है M इज इक्वल टू ZIT। क्लियर है स्टूडेंट, ये इसका आंसर होगा, याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाउ टू कैपेसिटी
ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड, अर्थात कि बैटरी की क्षमता को कैसे बताई जाती है या मापी जाती है। क्लियर स्टूडेंट, बैटरी की जो कैपेसिटी है, बैटरीज इज स्पेसिफाइड, हाउ टू द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड, तो बैटरी की कैपेसिटी किस में बताई जाती है या लिखी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, ये हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि बैटरी का हम अपने डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि मोबाइल की बैटरी हो गई, वो भी उसकी भी हम सेल फोन यूज़ करते हैं, उसमें बैटरी होती है, डेली लाइफ में यूज़ होता है। फिर यदि इमरजेंसी हमें यूज़ करना है तो बैटरी का यूज़ करते हैं। तो वर्तमान समय में दोस्तों इसका जो यूजेस है ये ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट, तो इसमें वर्तमान समय में एक ऐसी बैटरी बनाई जा रही है जो न्यूक्लियर जो सेल होता है, न्यूक्लियर सेल पर डिपेंड करेगा, अर्थात कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसको यूज़ करके उसकी बैटरी बनाई जाएगी, ताकि इसकी जो रेंज हो या इसकी एज जो है वो उम्र ज़्यादा हो, मतलब कि जल्दी डिस्चार्ज ना हो। एक बार आपने उसको यूज़ कर ली तो ये चार्ज होते जाएगी ऑटोमेटिक। तो वर्तमान समय में ऐसी बैटरी अब बनने जा रही है, साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं। दोस्तों इसका जो क्षमता इसमें देखेंगे क्वेश्चन 4 का, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है वोल्ट, ये तो वोल्टेज की इकाई होती है। वाट पावर की इकाई होती है। और वोल्ट एम्पियर जो होती है ये देखेंगे, और वोल्ट एम्पियर हावर ये देखेंगे। तो वोल्ट एम्पियर किसकी मिलेगी इकाई, ये ट्रांसफार्मर की होती है वोल्ट एम्पियर में इकाई, जिसे आप केवीए से शो करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, अब ये एम्पियर हावर जो है ये किसके लिए होता है, तो ये जो एम्पियर हावर है स्टूडेंट, ये बैटरी की कैपेसिटी होती है। तो एम्पियर हावर में बैटरी की कैपेसिटी होती है, इसे याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस सब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच इज द नेम ऑफ डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ प्लेट्स इन सेकेंडरी सेल। इट मीन्स उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। तो प्लेट क्यों मुड़ती है, उसमें ऐसी क्या जो दोष है, क्या फॉल्ट होता है, उसे हमें बताना है यहाँ पर। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है बकलिंग, सेकंड है लोकल एक्शन, थर्ड है पार्शियल शॉर्ट मतलब आंशिक लघुपतन जिसे कहते हैं, और हार्ड सल्फेशन तो कठोर सल्फेशन या बकलिंग या स्थानीय जो क्रिया होती है जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसमें से फेस देखना आप बुलबुले निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें द्वितीयक सेल में जो प्लेट है वो मुड़ जाती है, किस कारण से मुड़ती है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये होता है बकलिंग के कारण। क्लियर स्टूडेंट, बकलिंग के कारण जो है प्लेट में फॉल्ट आता है और प्लेट फिर खराब हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश की क्या इकाई है। देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस यूनिट। दोस्तों इसको आपको याद रखना ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या होती है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। और 99% लोगों को ये स्टूडेंट को पता भी होगा इसकी यूनिट। इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है वोल्ट, सेकंड दिया है वाट, थर्ड दिया है एम्पियर और फोर्थ दिया है कूलाम। तो जो वोल्ट होता है ये वोल्टेज की इकाई होती है, क्लियर है सभी को। और वाट जो है ये पावर की इकाई होती है, क्लियर है स्टूडेंट। और थर्ड एम्पियर ये करंट की इकाई होती है। अब बचा आपका कूलाम। तो ये कूलाम जो होती है ये विद्युत आवेश अर्थात कि इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी। क्लियर है स्टूडेंट, इसको लॉक कर दें, इसका सही आंसर होगा कूलाम। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। तो आउटपुट, इसे कभी कभी जो शब्दों को पकड़ने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। निर्गत यानी होता है आउटपुट, क्लियर है स्टूडेंट। और निवेश मतलब होता है इनपुट। ये शब्द जो है आपको इलेक्ट्रिकल में बहुत बार बार दिखाई देंगे और इनके बारे में बहुत डाउटफुल हो जाता है सभी स्टूडेंट को। तो ये याद रखना है स्टूडेंट, निर्गत मतलब होता है आउटपुट और निवेश मतलब होता है इनपुट। जैसे हमने किसी ने 1000 करोड़ निवेश किया तो इनपुट दिया उसने, वैसे ही आपको याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट।
तो ये जो लिथियम सेल का जो निर्गत वोल्टेज होता है वो कितना होता है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। 1.2 वोल्ट, सेकेंड दिया है 1.5 वोल्ट, थर्ड दिया है 1.8 वोल्ट एंड फोर्थ दिया है 2.5 वोल्ट। तो यू हैव टू डिसाइडेड, दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका लिथियम सेल का वोल्टेज कितना होता है, क्योंकि हम जो बैटरी यूज़ करते हैं सेल फोन में वो लिथियम आयन बैटरी होती है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये आपको पता रखना बहुत ज़रूरी है। इसका सही आंसर होता है 2.5 वोल्ट। क्लियर है स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.5 वोल्ट। तो लिथियम जो सेल है उसमें 2.5 वोल्ट होता है। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ द बैटरी इज टू बी चार्ज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हायर रेट। अर्थात कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। उच्च दर से बैटरी को आवेशित करना है और कम समय में करना है। तो बैटरी चार्जिंग की बहुत सारी मेथड है, ट्रिकल चार्जिंग मेथड है, बूस्ट चार्ज मेथड है, इनिशियल चार्ज मेथड है, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड है, कांस्टेंट करंट मेथड है, और ट्रिकल चार्जिंग मेथड जो है दोस्तों ये यूज़ की जाती है। बहुत सारी मेथड हैं, लेकिन आपको कौन सी मेथड आप यहाँ पर यूज़ करेंगे कम समय में बैटरी को हाई रेट से चार्ज करना है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट है इनिशियल चार्ज मतलब प्रारंभिक आवेश मेथड, सेकंड है बूस्ट चार्ज मतलब फास्ट चार्ज, थर्ड है ट्रिकल चार्ज मतलब कि धीरे धीरे चार्ज, और फ्रेशनिंग चार्ज मतलब कि ये मतलब कि तुरंत चार्ज करने के लिए। तो ये जो है 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट। तो इसका यदि कम समय में किसी बैटरी को चार्ज करना है तो बूस्ट चार्ज आपको यूज़ करना होगा। और देखा भी होगा आपने बूस्ट चार्जर करके लिखा होता है, बूस्ट चार्जर। तो ये कम समय में बैटरी को चार्ज करना है। आजकल 20-20 वाट 40 वाट की जो है चार्जर आने लगे हैं, मोबाइल को बहुत फास्ट चार्ज करते हैं। तो ऐसे चार्जरों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल। इट मीन्स कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन को देखना है। पहला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड दिया है अमोनियम क्लोराइड, और थर्ड दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और थर्ड दिया है सांद्र मतलब कि कॉन्सनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो ये चारों आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कार्बन जस्ता शुष्क सेल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो जिसे कार्बन जिंक ड्राई सेल कहा जाता है। वीट यानी गीला होता है, ड्राई मतलब सूखा सेल, तो इसे शुष्क सेल कहेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्लियर है स्टूडेंट, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड भरा होता है NaCl। दोस्तों इसमें अमोनियम जो क्लोराइड है ये भरा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का विद्युत अपघट्य भरा होता है कार्बन जस्ता शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है स्टूडेंट, ये लॉक कर लिया जाए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इफेक्ट केसेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड। मतलब कि द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। तो जो लिक्विड होता है उस लिक्विड में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए कौन सा इफेक्ट होता है। तो 4 ऑप्शन दिया है उसमें, दूसरा है प्रकाशी हीटिंग इफेक्ट या लाइटिंग इफेक्ट, थर्ड दिया मैग्नेटिक इफेक्ट, या फोर्थ दिया केमिकल इफेक्ट। तो कोई भी लिक्विड है, लिक्विड में करंट फ्लो होना चाहिए। ये कोई लिक्विड है, क्लियर स्टूडेंट, ये लिक्विड है। अब इस लिक्विड में ये लिक्विड हो गया और इस लिक्विड में अब करंट फ्लो कराना है। तो द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है, ये पूछा गया है। ये लिक्विड है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ये कौन सा इफेक्ट कहलाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, सभी को पता है केमिकल इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा, केमिकल इफेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केमिकल इफेक्ट। दिस इज केमिकल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।